बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बटर तंदूरी नान की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बगैर ईस्ट के, बगैर ओवन के, बगैर तंदूर के, जिसे आप बना सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे में। अगर आप चाहते हैं घर में तंदूरी बटर नान बनाना, तो इस रेसिपी को आप लोग आग बंद करके ट्राई कर लीजिएगा बगैर ईस्ट के, तो बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ आप इस रेसिपी को बना पाएंगे। तो अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इंस्टेंट बटर तंदूरी नान बनाने के लिए सबसे पहले तो हम डो प्रिपेयर करेंगे। डो बनाने के लिए बोल में हम पानी डाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल हल्का नीम गर्म पानी है, हाफ कप। और अब डालेंगे हम इसके अंदर दही, जो कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर होना चाहिए। 1/4 कप डाल दिया है मैंने इसके अंदर, ठंडा नहीं होना चाहिए इसमें दही। और यहाँ पे हम चीनी डालेंगे 1 टीस्पून। चीनी मैंने दानेदार इस्तेमाल की है, आप इसमें पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जाएगा इसमें नमक, तो नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और अब जाएगा इसके अंदर बेकिंग सोडा, तो ये है हमारे पास पैकेट में। अब मैं इसमें से डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम, तो ये डाल देंगे। और इसमें अब डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, जो कि हम डालेंगे 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम। तो ये चला गया है इसके अंदर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें जाएगा तेल, तो यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें तेल डाल देंगे। आप चाहें तो मेल्टेड बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, बटर जो है वो हर किसी के घर में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता और महंगा भी पड़ता है, तो मैंने तेल डाला है। अब इसमें डालेंगे हम मैदा, जो कि मैं डाल रही हूँ 2 कप। इसको मैंने ऑलरेडी छाना हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल रही हूँ मेजरिंग कप से नाप के 2 कप। और अब इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। तो इसको ना बहुत ज़्यादा आपने गूंदना नहीं होता, मतलब मुक्की नहीं लगानी होती है। और इस डो को जो है वो आपने स्ट्रेच करते हुए बस गूंदना होता है। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे हम। तो देखें, डो को मैंने वेल कंबाइन कर लिया है और अब हम इसको निकाल लेंगे काउंटर के ऊपर। अभी ये थोड़ा सा स्टिकी है, इसको हम काउंटर पे निकाल के थोड़ा सा नीट करेंगे। तो देखें, डो को मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच देते हुए नीट भी कर लिया है और इसको इस तरह से मैंने समेट लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर और इसको हम रेस्ट दे देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट का। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो डो को मैंने रेस्ट दे दिया था और ये देखें हमारा बिल्कुल स्मूथ सा डो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े निकाल लेंगे। तो जितने बड़े साइज़ के आपने नान बनाने हैं उस हिसाब से आप इसके पेड़े निकाल लीजिएगा। तो देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़े नहीं बनाए हैं, इतने मीडियम साइज़ के मैंने पेड़े बना लिए हैं और बाकी के भी हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो देखिए, मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसको कर देते हैं कवर और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसका आगे का स्टेप करते हैं। अब पेड़ों को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इसको बेल लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे खुशके का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बगैर खुशका लगाए मैं इस नान को बेल रही हूँ इस तरह से। और देखिए, ये ईज़िली बिल चुका है क्योंकि हमारा ये जो डो था बहुत अच्छे से नीड हुआ हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास ये छन्नी है, जिसके अंदर देखें हैंडल भी है। इसको हम कपड़े के साथ कवर कर देंगे और जिस तरह तंदूर के अंदर एक तकिया नुमा होता है जिसके ऊपर रख के तंदूर में रोटी डाली जाती है जिससे हाथ ना जल सके, तो ये एक इजी मेथड है जिससे आप बासानी रोटी को डाल सकते हैं और हाथ जलने का ख़तरा नहीं होता। तो देखिए, नान को मैंने इस तरह से छन्नी के ऊपर रख दिया है। अब हम ये वाले हिस्से पे, जो कि बॉटम वाला एरिया जाएगा पैन के ऊपर, इस पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। इस हिस्से को हमने गीला करके डालना होता है ताकि पैन के ऊपर ये नान चिपक सके। तो ये नान हमारा रेडी हो गया है पैन के ऊपर डालने के लिए। और ये देखें, एक तरफ से मैंने बिल्कुल गीला कर दिया है। अब यहाँ पे क्योंकि हम बना रहे हैं इस रेसिपी को पैन में, तो नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हम। ये स्टील का पैन है जिसका मैं इस्तेमाल करी हूँ, प्री हीटेड है पैन। इसके ऊपर हमने इस तरह से डाल दिया है नान को और जो साइड वाला हिस्सा है इसको हल्का हल्का सा इस तरह से दबा देंगे, ये जिसको हमने इवन कर लिया है। अच्छा जी, पैन जो था वो हमारा मीडियम लो फ्लेम पे प्री हीटेड था। तो देखें, छोटे छोटे से बबल्स आने के बाद बड़े बड़े बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा सा नान पक गया है। इस स्टेज पे हम
इस तरह से इसको उठाएंगे, फ्लिप करेंगे और रोटेट करते जाएंगे और इसको सेक लेंगे नान को। तो इस तरह से आपने रोटेट करते जाना है और इसको सेकते जाना है। बीच बीच में से आप देखते ज़रूर जाइएगा कहीं से ये जल ना जाए। तो बहुत ही मज़ेदार ये नान बन जाते हैं। घर में आप बआसानी इसको बना सकते हैं बगैर ईस्ट के, बगैर झंझट के। बहुत ही झटपट से बन जाते हैं नान, जो कि बिल्कुल तंदूर जैसा इफेक्ट वाले नान बन के घर में तैयार हो जाते हैं। अच्छा, नान को सेकते वक्त आपने फ्लेम को ना हाई रखना होता है और डो को गूंदते वक्त आपने डो को बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड गूंदना होता है और ना बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट गूंदना होता है। तो अगर आप फ्लेम को लो रखेंगे और सेकेंगे नान को तब भी ये कड़क हो सकते हैं, और अगर आप डो को हार्ड बनाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे तब भी नान हमारे कड़क हो जाते हैं। तो ये 2 अहम टिप्स हैं परफेक्ट नान बनाने के लिए। तो देखिए, नान को मैंने बहुत अच्छी तरीके से रोटेट करते हुए सेक लिया है और ये चारों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से सेक चुका है और ये देखें कितना बेहतरीन से बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इसको बना सकते हैं पैन में, बगैर ईस्ट के, बगैर ओवन के, बिल्कुल तंदूर की तरह। तो अब मैं दिखा देती हूँ इसका बॉटम का लुक। तो ये देखें कितना बेहतरीन से हमारा नान बन के तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो घी लगा सकते हैं। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके ऊपर लगाऊंगी मस्जिद बटर। तो एक एक करके हम इसी तरह से नान बनाते जाएंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाते जाएंगे। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये सर्दी के मौसम में। ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।